हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपने पार्ट 3 किरमिच की गेंद की पुनरावृत्ति करेंगे और कल मैं आपसे इसका एक रिटन टेस्ट लूँगी। तो सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुने व लेक्चर ख़त्म होने के बाद इसे याद भी करें। हमारा पहला प्रश्न था, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? और मैंने आपको इसका उत्तर बताया था, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। हमारा इसी में एक दूसरा प्रश्न भी था, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? और आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं, हमने इस मशीन को अपने घर या दर्जी की दुकान पर देखा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? जी हाँ, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। इसी में एक और प्रश्न है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? तो दिनेश को उस चीज़ की आवाज़ से ही पता चल गया था कि क्यारी में गेंद ही गिरी है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती? जैसे मैंने आपको बताया था कि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई गेंद थी, जबकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इतने पहले खोई हुई गेंद इतनी नई नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक गेंद को पाने के लिए बार बार उसे अपनी बता रहा होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? उसने बहुत सारी बातें बताई थी ना, कि नंबर 1, उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। नंबर 2, उसकी गेंद में भी लाल रंग का निशान था। नंबर 3, कि दीपक अपने पापा से भी कहलवा सकता है। और नंबर 4, कि दीपक की गेंद से भी ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती थी। हमारा अगला प्रश्न है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? तो इसमें आप अपना उत्तर कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, पर मैंने जो उत्तर बताया था कि मैं गेंद दिनेश को ही देती, क्योंकि उसने सब बात सच सच बता दी थी। हमारा अगला प्रश्न था, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? तो यह उत्तर भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, फिर भी इसका एक उत्तर मैं आपको जो बता रही हूँ, गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुँच गई होगी। वहाँ स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे और उससे खूब क्रिकेट खेलते होंगे। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको करना है कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ लगती है? जैसे सीताफल, लौकी, तोरी, परवल बेल पर लगने वाली सब्जियां हैं, जबकि बैंगन, भिंडी, गोभी, मिर्च पौधे पर लगने वाली सब्जियां हैं। आपको एक ये भी प्रश्न बताया गया था कि गेंदें अलग अलग खेलों में प्रयोग की जाती हैं व
अलग अलग वस्तुओं की बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि वह और किन किन खेलों में प्रयोग की जाती है। तो इसमें आपका उत्तर होगा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल। और गेंद किस किस चीज़ की बनाई जाती है? चमड़ा, रबड़, प्लास्टिक व किरमिच। आपको ये भी बताया गया था कि दो शब्द जो एक जैसे लगते हैं उनमें भी अंतर हो सकता है, जैसे चिक और पर्दे। चिक बांस का बना होता है जबकि पर्दा कपड़े का बना होता है। टहनी व तना। टहनी पतली होती है, तना मोटा होता है। पेड़ व पौधा। पेड़ बड़े बड़े होते हैं, पौधा छोटा होता है। घूंस व चूहा। घूंस बड़ा चूहा होता है जो घर के बाहर रहता है, जबकि चूहा एक छोटा जानवर होता है जो घर में पाया जाता है। मुंडेर व चारदीवारी। मुंडेर छत के चारों तरफ की दीवार को कहा जाता है, जबकि चारदीवारी जमीन के किसी भी हिस्से के चारों तरफ बनी बड़ी दीवारों को कहा जाता है। एक ये भी प्रश्न था बच्चों कि चिक्स सरकंडे से बनती है और तिल्लियों से भी। तो सरकंडे से और क्या क्या बनता है? आपने उसके उत्तर में लिखा था टोकरी, सूप, कलम, चटाई, कुर्सी आदि। हमारा इसके बाद जो प्रश्न था वह है, दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। यहाँ पर कुछ और वाक्य दिए हैं जिसमें संख्या आती है। आपको इन संख्या से इनको शब्दों में लिखना है। जैसे जिस मकान में 2 मंजिलें हों, दुमंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, दुपहिया स्कूटर। जिस जगह 3 रंग हों, तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, यहाँ पर एक गलत है बच्चों, अकूतर लिखा है, दैट इज़ स्कूटर। तो जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया स्कूटर या तिपहिया भी कह सकते हैं। तो ये सब आप अच्छे से याद करेंगे और कल मैं आपको इसका एक रिटन टेस्ट दूंगी।